नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फ्री बिज़नेस हेल्प में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्कैम्स को जो है एक्सप्लोर करता रहता हूँ, जो ये स्कैम चल रहे हैं, लोगों को फ़ोन पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट ली जाती है। और ये जो गंदी नस्ल के लोग हैं, इन पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो बनाया था कि आप अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल हैं, ये लोग आपको लूटने के लिए कभी भी तैयार बैठे हैं। ये एक मानवता का जो है दूसरा पहलू है और आज हम एक और दूसरे पहलू पे बात कर रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं और लोग ऐसे भी हैं जो आपकी हर टाइम आधी रात को मदद करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों मानवता ज़िंदा है और ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी जो है इस कोरोना महामारी के अंदर, जब सगी औलाद अपने बाप के पास, माँ के पास जाने से पहले 4 बार सोचती है, जब वो कोरोना पीड़ित हों, उनसे पहले जाने से पहले सोचते हैं कि भी हम भी पीड़ित हो जाएँगे, हम संक्रमित हो जाएँगे। ऐसे टाइम में एक शख्स है जिन्होंने अपने इन सभी चीज़ों से हटकर और जो है समाज में मदद की है, कोरोना पीड़ितों को खाना पहुंचाया, बहुत सारी जो है हेल्प की है, जगह-जगह पे ऑल ओवर इंडिया में हेल्प की है। तो ऐसे हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, करण सिंह जी दलाल। तो देखिए इंसानियत हर चीज़ में होती है, इंसान में ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर जो लूट के खाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मानवता के लिए अपनी कमाई को लुटा देते हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार भाई साहब। सर एक तो आपके बारे में थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि समाज सेवा का तो आपका बैकग्राउंड रहा ही है और सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको डिटेल जो स्क्रीन पे दे दूँगा। तो सर आपकी लाइफ़ के बारे में थोड़ा बताइए, अर्ली लाइफ़ के बारे में कि आपने कहाँ से जो है एजुकेशन अपनी कंप्लीट की और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, एजुकेशन का हर आदमी की लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और ख़ास करके जो उसकी स्कूलिंग होती है। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय देवराड़ा से रही। नवोदय विद्यालय एसआरडी के द्वारा संचालित और स्थापित है। हम यहाँ पे सभी ग्रुप में रहते थे और 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था एचआरडी का, जिसके तहत हमारा सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सारे विद्यार्थियों का रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री दिया जाता है। आप बेसिकली कहाँ से हैं सर और ये जो समाज सेवा की चीज़ें हैं ये कैसे आपको सीखने को मिली, कैसे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई? मेरा पैतृक गांव गुस्कानी है, भिवानी के पास में है। फिलहाल वर्तमान में मैं हिसार में रह रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और जो सेवा की भावना है, जो हम नवोदय विद्यालय में रहते थे तो सब मिलजुल कर रहते थे, आपस में चीज़ें बांटते थे। तो जब नवोदय के बाद भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज से एजुकेशन हुई, उस टाइम भी सोशली एक्टिव रहे। फिर बाहर आए सोसाइटी में, अपने काम धंधों में, परिवार की चीज़ों में लग गए। अब अच्छे से सेटल हो गए हैं तो अब लगता है कि चीज़ें समाज में वापस बांटनी चाहिए। और वो बांटने की और आपस में चीज़ें साझा करने का जो संस्कार है वो नवोदय विद्यालय से ही आया है। सर जैसा कि मैंने आपसे कुछ टेलीफोनिक बात की थी, उस टाइम आपने कुछ बताया कि हमारा एक ग्रुप है जो ऑल इंडिया में वर्क करता है, तो वो किस चीज़ का ग्रुप है, क्या ग्रुप है और उसमें कैसे आप वर्किंग करते हैं? आ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है। तो अब तक जितने भी छात्र जो नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए छात्र उत्तीर्ण होकर अच्छे से सेटल हैं, हम सब के हमारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे ग्रुप बने हुए होते हैं। तो जब भी किसी भी साथी को किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे आके उनकी हेल्प करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ से हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है। तो सर जैसे अभी तो ये महामारी का है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले आपने किस किस फील्ड में और क्या क्या वर्क किया है, मतलब समाज सेवा में भी और वैसे जनरल? आ, यहाँ पे जो समाज सेवा की चीज़ें होती हैं उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता हूँ। वो मेरे पूरे नवोदय विद्यालय के, ऑल इंडिया के, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जिस तरह से अगर अभी रिसेंटली पुलवामा का जो दुखद घटना हुई थी, उसमें हमारे एक नवोदय के भाई शहीद हुए थे, शहीद मनेंद्र सिंह। तो उनकी भी हम उनके घर भी जाके श्रद्धांजलि अर्पित करके आए थे, आर्थिक सहयोग भी दे के आए थे। उस आर्थिक सहयोग में हमारे बहुत से साथी शामिल थे ऑल इंडिया नवोदय के, जो कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, मतलब भारतवर्ष के हर कोने से हर छात्र शामिल था। तो वहाँ पे सभी के नाम लेना तो संभव नहीं है और उसका श्रेय हमारे पूरे नवोदय के टीम को जाता है। एक बॉन्ड ऑफ नवोदय कह सकते हो इसको आप कहीं। जी। तो ये जो आपका ग्रुप है ये कब से चल रहा है और इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं? हाँ, इसमें हम सारी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते हैं, नीडी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और लगभग ये हमारे ग्रुप 5 साल से हम एक्टिव हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एसोसिएशन बनी हुई है हर नवोदय की, और उसके बाद स्टेट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन है, हमारे ऑल इंडिया लेवल पे भी प्रोग्राम होते हैं। और हर साल दिसंबर के सेकंड संडे को हमारी एलुमनी मीट होती है। उस मीट में हमारी स्कूल के डेवलपमेंट के, बच्चों के एजुकेशन के उसके होते हैं। जो मेरे नवोदय विद्यालय देवराड़ा की जो एसोसिएशन है उसके प्रधान है मेरे बड़े भाई हैं नरेंद्र भैया, और अपने वहाँ हिसार में ही सेटल हैं, उसके प्रेसिडेंट है। तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। बीच में एक हमारी जूनियर साथी की एक्सपायर हो गए थे, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की, और आपस में दूसरी चीज़ें हम मिलके करते रहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो है ग्रुप के द्वारा जो दलाल साहब हैं उनसे हेल्प की जाएगी। किसी तरह की कोई भी आप एक पैसा नहीं लेते किसी से भी, और खुद अपने खर्चे के ऊपर जो है हेल्प करते हैं। तो इंडिया में देखिए जैसे महामारी चल रही है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर सर का स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत पड़ती है। सर ये बताइए कि क्या क्या चीज़ों में आपसे हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं जो लोग आपसे जुड़ के, या किसी तरह की उनको मदद की ज़रूरत हो तो किन किन चीज़ के लिए? एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मनोज भाई आपको भी सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सही टाइम पे सही इंटरव्यू ले रहे हो या सही चीज़ों को आप समाज तक पहुँचा रहे हो। दूसरा फिर ये है कि जो हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि कोई भी आदमी हेल्प के लिए आता है तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी, कोई मिसलीड नहीं होगी, आपको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और इसमें पैसे का कहीं पे भी कोई शामिल नहीं होगा। नवोदय के नाम पे आपसे कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लेगा। मदद की जो आप जिस दायरे में हो, जिस जगह पे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी किस तरह की मदद है। और तत्काल पर गाँव से वहाँ से हमारे जो सीनियर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी हैं, सिविल्स में भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर तरह की आपको। और कोरोना के टाइम पे तो आपको टेलीमेडिसिन की ज़रूरत है, फिजिकल मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको तुरंत प्रभाव से बताया जाएगा। जब आप इस टाइम पे जैसे बहुत सारी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या ऐसे भी हैं ऑक्सीजन की बीच में कहीं कमी आ जाती है, कभी कहीं पे कमी आ जाती है, इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है। तो ऐसी कोई घटना मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ होती है, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनको सही टाइम पे सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो उस टाइम पे वो कैसे आपसे बात करें, और क्या 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 चीज़ें आप उसमें हेल्प करें? क्या ऑक्सीजन वगैरह में, या खाने में, या किस किस चीज़ में आप help करें? खाने का तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इस जो मानवता का जो सबसे बड़ा धर्म है वो खाना ही एक तरह से ईश्वर तुल्य चीज़ है, ईश्वर की पूजा के समान है वो। तो मैंने खुद ने यहाँ पे नवोदय अन्नपूर्णा के नाम से कि हिसार में छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मदद के लिए भी आगे आए हैं, और जितने भी जो नवोदय अन्नपूर्णा है मेरी, वो फिर हम वापस जाते हैं तो नवोदय के संस्कारों से ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नवोदय अन्नपूर्णा के माध्यम से मैं हिसार में जितने भी कोविड पेशेंट हैं, होम आइसोलेट हो, हॉस्पिटल में हो, किसी भी में हो, मेरा नंबर दिया हुआ है। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रिंट मीडिया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से अपनी प्राइम स्लॉट में जगह दी, आम जनमानस तक इस चीज़ को पहुँचाया। तो नवोदय अन्नपूर्णा के नाम से निःशुल्क हम लंच और डिनर सभी पेशेंट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, चाहे वो होम आइसोलेट हो, चाहे इन एडमिशन हो, ओपीडी पेशेंट हो, किसी भी तरह के पेशेंट हो। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, आपको 1 घंटे के अंदर तुरंत प्रभाव से हम खाना पहुँचाएँगे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ग्रुप बने हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की और ब्लड की, प्लाज्मा का जो अभी तो सरकार ने हटा दिया, उसका भी हमने अलग से एक प्लाज्मा ब्रिज के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम तुरंत प्रभाव से आपस में कोऑर्डिनेट करके और उस चीज़ को ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचाते हैं। रही बात जो दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की, ये बड़ा दुखद है, इंसानियत को नहीं भूलनी चाहिए कभी भी। ये सबसे बड़ा इस महामारी में इंसान जो मर रहे हैं, जो पेशेंट मर रहे हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि लोगों के ज़मीर मर गए हैं, इंसानियत मर गई है। सब लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने ज़मीर को मत बेचिए। यहाँ पे जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन है, दूसरी दवाइयाँ, वो नहीं बिक रही हैं ब्लैक मार्केटिंग में, इंसानों के ज़मीर बिक रहे हैं। हर रोज़ पेपर में कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में आता है, आप लोगों के माध्यम से भी आता है, यहाँ पे इसको गिरफ्तार किया, उसको गिरफ्तार किया, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर। ये बड़ा दुखद है और बड़ा ही ये कष्टदायक है, और आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें।
दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो जो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो 3500 रुपये के आसपास आता है और ब्लैक मार्केट में 30 से 40 हज़ार रुपये का बिक रहा था। कई केसेस ऐसे आए हैं। तो ये देखिए, जो लोग इंसानियत जिन लोगों की ख़त्म हो गई है उन लोगों के लिए ये सबक हैं कि ये एक ऐसे इंसान हमारे साथ बैठे हैं जो अपने खर्चे से अपने सेवा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ उनके पास 3500 रुपये में आ रही है, 3500 में तो वो बेच रहे हैं, तो उससे भी कम में उनके पास आ रही होगी, और उसको वो 30-30 40-40 हज़ार में ऐसे टाइम पे बेच रहे हैं जब लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। बिजनेस बंद क्या हो रहे हैं, मतलब बिजनेस एक तरह से रुके हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इस टाइम पे ऐसे मदद करना बहुत ही जो है, मैं खुद मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने खुद सर को फ़ोन किया कि सर मैं आपका पर्सनल इंटरव्यू करना चाहता हूँ और लोगों को भी दिखाना चाहते हैं, ताकि जो लोग उल्टे काम करके 2 नंबर के काम करके पैसे कमाते हैं उन्हें भी कुछ शर्म आए कि इंसानियत अपनी ज़िंदा रखें और इन तरह के गंदे कामों को छोड़ के और इंसानियत के रास्ते पर वापस आएँ। और सर अभी जो है, क्या आपने अपना फ्यूचर विज़न रख रखा है कि क्या क्या आपको करना है, और अभी प्रेजेंट में आपका क्या बिजनेस है? हाँ, प्रेजेंट में अभी क्या बिजनेस आप कर रहे हैं? मैं यूएलबी में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। यूएलबी क्या चीज़ है? हाँ, अर्बन लोकल बॉडी। ओके, ये हरियाणा के urban हाँ local हाँ, body हरियाणा है अर्बन ना? लोकल बॉडी में ओके, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। ओके, और फ्यूचर विज़न ये है कि इस टाइम पे जो मैंने नवोदय पूर्णा स्टार्ट किया था, जी, वो उसका आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जी, और आप सबने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जी, तो अभी हम इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं कि अगर भगवान ना करे, खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी कोई हालत होती है तो हम उसको बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जी, और वही चीज़ हम अगर दोबारा ऐसी नौबत आई तो हिसार, भिवानी, रोहतक 3-4 और गुड़गांव के आसपास उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हिसार में ही चल रहा है। एक ये और किताब है सर आपकी, इसका भी थोड़ा बताइए, अभिव्यक्ति है, इसमें क्या देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है, इसमें संपादक खुद सर हैं जिन्होंने बुक लिखी है। इसके अंदर क्या कुछ आपने लिखा है और क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं? हाँ मनोज जी, हमारी सारी चीज़ें ना नवोदय से ही शुरू होती हैं। आपको लगेगा कि बार बार नवोदय ज़्यादा हो रहा है। जी, 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 इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें बॉन्ड ऑफ नवोदयन है। इसमें हमारे ऑल इंडिया से जितने भी नवोदय के जो कवि बेस्ट हैं, पोइट्स हैं, उनके सभी की रचनाएं इसमें शामिल हैं। इसमें 19 लोगों की टीम है, और इसमें समाज के हर पहलू पे, हर मुद्दे पे, प्रेम पे, बेटियों पे, माँ पे, सामाजिक दिनचर्या पे, हर मुद्दे पे इसमें कविताएं लिखी गई हैं। और ये आपको एक छोटा सा हमारी तरफ से, नवोदय परिवार की तरफ से छोटी सी भेंट है। आम पाठकों के लिए ये लागत मूल्य पे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे उपलब्ध है, बिल्कुल लागत मूल्य पे उपलब्ध है। और ये आपको छोटी सी भेंट है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपको पसंद आएगी। जी। तो सर मैं ज़रूर इसको पढ़ूँगा। और ये थे सर के विचार है, और कैसा आपको फ़ील होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब खुद की औलाद किसी इंसान का साथ नहीं दे पाती है, उस टाइम पे आप आगे बढ़ के अपनी तरफ से सहयोग करते हैं, कैसा आपको फ़ील? हाँ मनोज भाई, ये तो ना समाज सेवा इंसान को करती रहनी चाहिए, कि इंसान ही है जो इस चीज़ को बढ़ के आगे से महसूस कर सकता है। और अभी मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आपको करने के लिए ना बहुत ज़्यादा अमीर होना या बहुत ज़्यादा किसी बड़े पद पे होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके दिल के अंदर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ है। अभी आप जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए पूछ रहे थे, लोगों ने इतनी सारी ब्लैक मार्केटिंग की है। जो मास्क आप और हम लगा रहे हैं, ये 2-2 5-5 रुपए के आते हैं, और यहाँ पे दुकानों में 15-15 20-20 30-30 50-50 रुपए तक के बिक रहे हैं। हम ये फ्री बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी लागत नहीं होती कि जितनी वो ले रहे हैं। तो समाज सेवा एक बहुत ही साधारण सी बात है, आपका मन करता है आप कीजिए, और बहुत संतुष्टि मिलती है। जीते जी आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो मेरी व्यक्तिगत अनुभव है कि समाज सेवा से आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चरण सिंह जी दलाल के विचार और उनकी जो कार्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समाज सेवा की इससे प्रेरणा मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के मनोज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे विचार थे वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए आए, और आपने अपने प्राइम टाइम में से इतना टाइम निकाला, आपका आभार। लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों सर के विचार हमने जाने, और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के बीच में पहुँचे और उन्हें भी जो है इंसानियत में आगे बढ़ने का जो उनके अंदर खुद के अंदर महसूस हो कि हमें आगे कुछ अच्छा करना चाहिए। जितना हो सके आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे इसको शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।